बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा। पिछले लेक्चर के अंदर मश्क नंबर 2.2 उसका पहला सवाल हल किया था। तो आइए मश्क नंबर 2.2 में दूसरा सवाल आज हम हल करते हैं। बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। आइए अब हम देखते हैं सवाल में क्या पूछा गया है। सवाल के अंदर ये पूछा गया है कीमत मालूम करें, और इसका पहला पार्ट या पहला हिस्सा है एक नफ़ी ओमेगा। नफ़ी ओमेगा की दो, इस सारे की जो पावर है या सारे का कुव्वत नुमा है वो 7 के बराबर है। अब हम इसे हल करते हैं और देखते हैं हम इसे कैसे हल करेंगे। हमने पीछे इससे रिलेटेड हमने दो प्रॉपर्टीज को हल किया था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि इकाई के जज़ुल मुकब का जमा इकाई के 3 जज़ुल मुकब हैं, अगर हम उनको जमा करें तो उसका जवाब 0 के बराबर था, और अगर हम उन्हें ज़र्ब करते हैं तो उसका जवाब किसके बराबर था? इकाई के मतलब 1 के बराबर था। अब हम इसे हल करते हैं। सवाल है एक नफ़ी ओमेगा और नफ़ी ओमेगा की 2, और इसका कुव्वत नुमा 7 के बराबर है। हमने यहाँ पे जो प्रॉपर्टी पढ़ी है, जो खासियत पढ़ी है, वो ये है एक जमा ओमेगा की 2 बराबर है 0 के। अगर हम इसका और इसका मवाजना करें, हम यहाँ पे देखते हैं एक के साथ जो अलामत है वो जमा की है, और यहाँ पे एक के साथ जो अलामत है वो भी जमा की, और ओमेगा के साथ यहाँ पे अलामत जमा की, और यहाँ पे ओमेगा के साथ जो अलामत है वो नफ़ी की अलामत, ओमेगा की 2 के साथ अलामत जमा की, और यहाँ पे नफ़ी की अलामत है। इसका मतलब ये है अगर हम इन ओमेगा और ओमेगा की 2 में से अगर हम ये नफ़ी जो अलामत आ रही है अगर हम ये मुश्तरक ले लें, तो ये हमारे लिए इस प्रॉपर्टी को, इस खासियत को इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, हम इसकी पावर को या इसके कुव्वत नुमा को हल कर लें। हमने जो फॉर्मूला जो कुलिया पढ़ा है वो ये है ए जमा बी, इस सारे का जो कुव्वत नुमा है वो 2, या ए जमा बी, इस सारे का कुव्वत नुमा 3 के बराबर। हमने ये पढ़ा है। हमने पहली बात तो ये है, ये नहीं सीखा अभी तक कि अगर कोई भी दो रकमें है, पहले तो हमने दो रकमों के लिए सीखा था कि कोई अगर पावर हो, दो रकमें आपस में जमा या नफ़ी हो रही हो और उनका कुव्वत नुमा 2 या 3 हो, उसे हम हल करते थे। लेकिन हमने ये भी नहीं सीखा कि अगर हमारे पास रकमें 3 है और उसका कुव्वत नुमा 7 है तो इसे हम कैसे हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए हम जो इकाई के जज़रुल मुकब उसका जमा 0 के बराबर और उसका ज़रब किसके बराबर आ रहा था? 1 के, हम उन्हीं को क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। इसे हम रेज करते हैं। अब आपके जहन में आ रहा होगा एक और सवाल, वो ये है कि हम यहाँ पे ओमेगा भी मुश्तरक ले सकते हैं। हम यहाँ पे ओमेगा मुश्तरक क्यों नहीं ले रहे? तो इसकी वजह यह है कि ओमेगा हमने लिखा था पिछले लेक्चर्स के अंदर, उसकी रकम है नफ़ी 1 जमा जज़र में नफ़ी 3/2, और ओमेगा की 2 की हमने रकम लिखी है नफ़ी 1 नफ़ी जज़र में नफ़ी 3/2। अगर हम यहाँ से देखें, अगर हम दोनों में से ओमेगा मुश्तरक ले भी लेते हैं लेकिन इन दोनों की जो रकमें हैं वो मुख्तलिफ हैं, तो हम यहाँ से ये जो हमारे जहन के अंदर ये सवाल आ रहा है कि हम इसमें से ओमेगा को मुश्तरक कर लें। ओमेगा को हम मुश्तरक नहीं ले सकते क्योंकि दोनों रकमें एक दूसरे के सिमिलर नहीं है या एक जैसी नहीं है। अगर एक जैसी हों तो हम मुश्तरक ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ मुश्तरक ले सकते हैं, वो है नफ़ी की अलामत। आइए अब हम इसमें से मुश्तरक लेते हैं। हम इसको लिखते हैं बराबर 1। अगर हम नफ़ी मुश्तरक ले लें, यहाँ पे बच जाएगा ओमेगा, नफ़ी अलामत हमने मुश्तरक ले ली, बाकी क्या बच जाएगा? जमा और ओमेगा की 2 और इसका कुव्वत नुमा 7। अगर आपके जहन में आ रहा है कि हम यहाँ पे अगर हमने नफ़ी मुश्तरक लिया है तो किस तरह दोनों की अलामतें जमा में आई हैं, वो हम यहाँ पे देखते हैं। ये है नफ़ी ओमेगा और दूसरी रकम है नफ़ी ओमेगा की 2। हमने जो मुश्तरक
यहाँ पे लिया है उस नंबर को हम बेसिकली क्या करते हैं, तकसीम करते हैं। अब अगर हम नफ़ी है या नफ़ी एक लिख लें, बात एक ही है। नफ़ी एक हम अगर इस पे तकसीम करें तो नफ़ी अलामत के साथ नफ़ी अलामत क्या हो जाएगी, कट जाएगी। किसी नंबर के नीचे अगर हम एक को तकसीम करें तो जवाब वही नंबर आता है, तो इसकी अलामतें क्या बनेंगी, नंबर आएगा ओमेगा प्लस अलामत के साथ या जमा अलामत के साथ, और ओमेगा की 2 ये भी जमा अलामत के साथ बच जाएगा। आइए अब हम बढ़ते हैं इसके हल की जानिब। यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा एक जमा ओमेगा की 2 ये किसके बराबर है, सिफर के। और ये ज्यादा बेहतर होगा अगर आप ये सवाल के अंदर ही लिख दिया करें, क्योंकि ये चेकर के ऊपर बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। एक जमा ओमेगा की 2 बराबर है सिफर के। 3 डॉट वो ये जाहिर करते हैं कि ये हमें पहले से मालूम है या पहले से हमने इसे पढ़ा है। हमें किसकी रकम चाहिए, ओमेगा जमा ओमेगा की 2, क्योंकि ओमेगा इसके साथ अलामत जमा है, ओमेगा की 2 के साथ अलामत जमा, ओमेगा और ओमेगा की 2 के साथ यहाँ पे अलामत जमा की है। इसका मतलब ये है अगर हमें इन दो के लिए रकमें चाहिए तो ये नंबर यहाँ पे इजाफी है, इस नंबर को हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे। अगर हम इसे दूसरी तरफ लेके जाएं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओमेगा जमा ओमेगा की 2 बराबर होगा, ये एक यहाँ पे जमा हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या होगा, नफी होगा, तो ये नफी एक के बराबर होगा। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा जमा ओमेगा 2 किसके बराबर है, नफी एक, तो इसकी जगह पे हम नफी एक लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक नफी ब्रैकेट नफी एक और सबका कुव्वत नुमा 7 के बराबर है। तो इसका जवाब आएगा एक नफी को नफी से अगर हम ज़रब करते हैं तो जवाब जमा आएगा, एक और इसका कुव्वत नुमा 7 के बराबर। आगे हम इसे लिखेंगे बराबर है, एक में एक जमा करें 2, इसका कुव्वत नुमा किसके बराबर, 7 के बराबर। अब इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा 2 को 7 से हमने ज़रब नहीं करना, जिस नंबर का कुव्वत नुमा जितना होगा इसका मतलब ये है उस नंबर को उतने दफ़ा उस नंबर से हमने क्या करना है, जी बिल्कुल, हमने उस नंबर को उतने दफ़ा उस नंबर से ज़रब करना है। कितने हो गए, 6 और ये 7, 7 दफ़ा 2 को अगर हम 2 से ज़रब करें तो जवाब कितना आएगा, जवाब आएगा 128 के बराबर। उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ आया होगा। आइए अब हम बढ़ते हैं इसके दूसरे पार्ट की जानिब। इसका दूसरा पार्ट है एक नफी 3 ओमेगा और नफी 3 ओमेगा की 2 और इसका कुव्वत नुमा जो है वो 5 के बराबर है। आइए अब हम इसे हल करते हैं। पिछले पार्ट की तरह हम यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ पे वो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, उस खासियत के मुताबिक प्रॉपर्टी क्या है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक जमा ओमेगा की 2 बराबर है सिफर के। अगर हम इसका और इसका मवाजना करें, ओमेगा के साथ अलामत नफ़ी है, यहाँ पे भी ओमेगा की 2 के साथ अलामत नफ़ी की है, यहाँ पे ओमेगा के साथ जो अलामत है वो जमा, ओमेगा की 2 के साथ अलामत जमा की अलामत है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, नफ़ी अलामत और जो नंबर 3 आ रहा है यहाँ पे, ये दोनों में से मुश्तरक लेते हैं। अगर हम इसे मुश्तरक लें तो हम इसे लिख सकते हैं एक नफ़ी 3। आइए अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या बच जाएगा। नंबर है यहाँ पे नफ़ी 3 ओमेगा और नफ़ी 3 ओमेगा की 2। हमने जो मुश्तरक लिया उस नंबर को हम दोनों पे तकसीम कर देंगे। 3 से 3 कट गया, नफ़ी से नफ़ी, 3 से 3 कट गया, नफ़ी से नफ़ी अलामत कट गई। क्या बच जाएगा, यहाँ पे सिर्फ ओमेगा बच जाएगा और जमा अलामत यहाँ पे बच जाएगा ओमेगा की 2 और कुव्वत नुमा 5 के बराबर। बराबर होगा ये एक नफ़ी 3 ओमेगा जमा ओमेगा की 2
अभी हमने देखा था पिछले पार्ट के अंदर, ये किसके बराबर है जी, बिल्कुल नफी 1 के बराबर। और कुव्वत नुमा 5, नफी को अगर हम नफी से ज़रब करें तो जवाब क्या आएगा, जमा। हम यहाँ पे लिखेंगे 1 जमा 3 को 1 से ज़रब करें तो जवाब 3 के बराबर, और इसका कुव्वत नुमा 5 बराबर आएगा 3 जमा 1 4 के बराबर, और 4 का कुव्वत नुमा 5। अब अगर 4 को 5 दफ़ा 4 से ज़रब करें तो जवाब किसके बराबर आएगा, 1024। अब हम इसका तीसरा जुज़ या तीसरा पार्ट हल करते हैं, और सवाल में ये लिखा गया है कि आपने कीमत मालूम करनी है, और सवाल है 9 जमा 4 ओमेगा जमा 4 ओमेगा की 2, और इसका कुव्वत नुमा किसके बराबर है, 3 के बराबर। अब मेरे ख्याल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमने यहाँ पे किस तरह से करना है। 9 नंबर ये हम वैसे लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे दोनों के साथ जो अलामत है वो जमा की अलामत, तो हम यहाँ पे जो अलामत रहने देंगे वो यही अलामत रहने देंगे, जमा की। और यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से नंबर यहाँ पे मुश्तरक आ रहे हैं। यहाँ पे देखें 4 यहाँ से और 4 नंबर यहाँ से भी मुश्तरक आ रहा है, दोनों में से 4 को हम मुश्तरक लेते हैं। 4 हमने लिया मुश्तरक, जो नंबर बच जाएंगे वो होंगे ओमेगा जमा ओमेगा की 2, ब्रैकेट बंद, सारे का जो कुव्वत नुमा है वो 3 के बराबर होगा। प्रॉपर्टी हम जानते हैं, जो खासियत है वो किसके बराबर है, 1 जमा ओमेगा की 2 बराबर है 0 के। इकाई के 3 जज़रुल मुकब का मजमुआ 0 के बराबर है। ये मारूजी में भी पूछा जा सकता है सवाल, और ये मुख्तसर सवाल के अंदर भी पूछा जा सकता है। अब हमें यहाँ पे किसकी रकम चाहिए, हमें चाहिए ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर। एक यहाँ पे इजाफी है, इसे हम दूसरी साइड पे अगर हम मुंतकिल करें या शिफ्ट करें, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओमेगा जमा ओमेगा की 2 बराबर होगा नफी 1 के। ये रकम हम यहाँ पे दर्ज करें अगर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9 जमा 4, आगे हम यहाँ पे ओमेगा जमा ओमेगा की 2 इसकी रकम दर्ज करते हैं, किसके बराबर है, नफी 1 के बराबर। और इसका कुव्वत नुमा कितना आ रहा है, 3, तो इसका लिखते हैं कुव्वत नुमा 3 बराबर है 9 जमा नफी नफी, 4 को 1 से ज़रब करें तो जवाब 4 के बराबर आएगा, और इसका कुव्वत नुमा किसके बराबर होगा, 3 के बराबर। अब हम यहाँ पे 9 में से अगर हम 4 निकालें तो जवाब कितना आएगा, 5। 5 इसका कुव्वत नुमा 3 के बराबर। 5 को अगर हम 3 दफ़ा 5 से ज़रब करें तो जवाब कितना आएगा जी, बिल्कुल जवाब 125 आएगा। आइए अब हम इसका हल करते हैं, चौथा पार्ट, चौथा जुज़। और चौथा पार्ट है 2 जमा 2 ओमेगा नफी 2 ओमेगा की 2 ज़रबे 3 नफी 3 ओमेगा और जमा 3 ओमेगा की 2। इसे हमने हल करना है उसी खासियत, उसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए। अब हम फिर से देख लेते हैं यहाँ पे वो खासियत, वो प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी है 1 जमा ओमेगा जमा ओमेगा की 2 बराबर है 0 के। यहाँ पे अगर हम देखें, ओमेगा के साथ जो अलामत है वो भी जमा, 1 के साथ अलामत जमा, ओमेगा की 2 के साथ जो अलामत है वो भी जमा की अलामत है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे वो नंबर जिनके साथ अलामत जमा की है उन्हें हम पहले लिख लेते हैं। अब ये देखें 2 इसके साथ अलामत
जमा की, ठीक है। 2 ओमेगा इसके साथ अलामत जमा की, और 2 ओमेगा की 2 इसके साथ नफी की अलामत है, तो ये दो एक साथ लिख लेते हैं। 3 के साथ अलामत जमा, और 3 ओमेगा की 2 के साथ अलामत जमा है, इन दो को एक साथ लिख लेते हैं। नफी वाली रकम को आखिर में लिख लेते हैं। तो हम यहां पे लिखते हैं 2 जमा 2 ओमेगा, नफी 2 ओमेगा की 2 ज़रबे 3 जमा 3 ओमेगा की 2 नफी 3 ओमेगा। अब हम यहां पे देखते हैं कि जो पहली दो रकमें हमने तरतीब से लिखी हैं उसमें से कौन सा नंबर मुश्तरक आ रहा है। 2 जमा 2 ओमेगा, इन दोनों में से जो नंबर मुश्तरक है वो 2 है। अब हम यहां पे देख लेते हैं कि यहां पे इसका जवाब क्या आएगा अगर हम ये मुश्तरक लेते हैं। 2 जमा 2 ओमेगा, जो नंबर हमने मुश्तरक लिया है हम क्या करते हैं जी, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, हम उस नंबर को उन दोनों पे तकसीम करते हैं या उन रकमों पे तकसीम करते हैं जहां से हम वो मुश्तरक ले रहे हैं। 2 पे अगर हम 2 तकसीम करें तो जवाब 1 आएगा, 2 पे 2 तकसीम करें तो जवाब 1 आएगा। 1 ओमेगा से ज़रब करें, लिखें चाहे ना लिखें वो आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पे जो जवाब आ रहा है, यहाँ पे बच रहा है 1 जमा ओमेगा। हम यहाँ पे लिखते हैं इसका जवाब आएगा 1 जमा ओमेगा, ब्रैकेट बंद, नफी 2 ओमेगा की 2 ज़रबे इन दोनों से क्या मुश्तरक आ रहा है जी, बिल्कुल 3 मुश्तरक है। अब हम देखते हैं अगर हम यहां से 3 मुश्तरक लें इसका जवाब क्या आएगा। पहले हम लिख लेते हैं कि वो रकमें क्या हैं। वो रकमें हैं 3 जमा 3 ओमेगा की 2। हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 दोनों में से मुश्तरक है, दोनों में से मुश्तरक लें, उस नंबर को हम उन दोनों नंबर्स पे तकसीम कर लेंगे जिन जिन में से हमने मुश्तरक लिया है। तो यहाँ पे जवाब आ जाएगा 1 जमा ओमेगा की 2। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 अगर हमने मुश्तरक लिया तो बाकी जो रकमें बच जाएंगी, यहाँ पे बच जाएगा 1 जमा 3 मुश्तरक ले लें, यहाँ पे बच जाएगा ओमेगा की 2, ब्रैकेट बंद, नफी 3 ओमेगा। अब हम 1 जमा ओमेगा और 1 जमा ओमेगा की 2 ये देखते हैं ये किसके बराबर है। यहाँ पे मैं कुलिया लिख रहा हूं 1 जमा ओमेगा जमा ओमेगा की 2 ये बराबर है 0 के। हमें किसकी रकम चाहिए, हमें चाहिए रकम इस पार्ट के अंदर 1 जमा ओमेगा की। इसका मतलब ये वाली रकम इजाफी है, इसे हम दूसरी साइड पे अगर लेके जाएं तो हम लिख सकते हैं 1 जमा ओमेगा बराबर है ओमेगा की 2, यहाँ पे जमा हो रहा है। दूसरी तरफ अगर हम इसे शिफ्ट या मुंतकिल करते हैं इसकी अलामत तब्दील हो जाएगी, ये बन जाएगा नफी ओमेगा की 2। और साथ ही हम यहाँ पे देखते हैं दूसरा हमें क्या चाहिए, दूसरा हमें चाहिए यहाँ पे 1 जमा ओमेगा की 2। हम यहाँ पे 1 और ओमेगा की 2 यहाँ पे छोड़ें, इस नंबर को दूसरी साइड पे हम शिफ्ट करेंगे तो ओमेगा यहाँ पे जमा हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या होगा जी, बिल्कुल दूसरी साइड पे ये नफी हो जाएगा। तो ये बनेगा 1 जमा ओमेगा की 2 बराबर है नफी ओमेगा के। ये कीमतें हम इसमें दर्ज करते हैं जी। तो देखें अब क्या होगा, 2 ऐसे लिखेंगे 1 जमा ओमेगा किसके बराबर है, नफी ओमेगा की 2 के। हम यहां पे लिखें नफी ओमेगा की 2, आगे नफी 2 ओमेगा की 2 वैसे, ब्रैकेट बंद, और 3 1 जमा ओमेगा की 2 किसके बराबर है, नफी ओमेगा के, आगे है नफी 3 ओमेगा। जी बच्चे देखें 2 को नफी ओमेगा की 2 से ज़रब करें तो जवाब आएगा नफी 2 ओमेगा की 2, आगे यही रकम फिर से लिख लें नफी 2 ओमेगा की 2। 3 को नफी ओमेगा से ज़रब करें तो जवाब आएगा नफी 3 ओमेगा, और आगे नंबर है नफी 3 ओमेगा, वो हम वैसे लिख लेते हैं।
अब यहां पे आपने ये नहीं सोचना कि ये नफी है, ये नफी है, ज़रब होंगे। अगर इनके दरमियान कोई ज़रब की अलामत होती तब हम इन्हें ज़रब करते, अदरवाइज या दूसरी सूरत में हम इन्हें ज़रब नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे? अब हमने ये पढ़ा है दो नंबर अगर उनकी अलामतें एक जैसी हों, मिसाल के तौर पर 2 जमा 2 बराबर है 4 के। जब दो एक जैसे नंबर होंगे और उन्हें हम हमेशा जमा करेंगे, ये जमा का 2 था, ये भी जमा का 2 था, दोनों के साथ अलामत जमा की थी तो जवाब के साथ हमने अलामत जमा की लगाई। अब हम आ जाते हैं, अगर ये नंबर होते नफी 2, अगर आपस में ज़रब ना होते, एक जैसे नंबर जब भी होंगे हम उन्हें जमा करेंगे। 2 और 2 कितना होंगे? 4, दोनों के साथ नफी की अलामत है तो जवाब के साथ भी नफी की अलामत आएगी। अब यहां पे देखें, ये नफी 2, ये नफी 2, दो नंबर नफी 2 वाले हैं तो जवाब कितना आएगा? नफी 4, क्योंकि ज़रब नहीं हो रहे तो जमा होंगे। और दोनों रकमें ओमेगा की 2 हैं, 2 रकमें ये नफी 2 ओमेगा की 2 की, 2 रकमें ये नफी 2 ओमेगा की 2 की, तो टोटल कितनी हो गई? कुल 4 हो जाएंगी। तो हम यहां पे लिखेंगे नफी 4 ओमेगा की 2 ज़रबे नफी 3 ओमेगा नफी 3 ओमेगा, तो कुल कितने हुए? नफी 3 और नफी 3 नफी 6 ओमेगा, दोनों ओमेगा की ही रकमें हैं, ज़रब नहीं हो रही, तो असास हम एक वही लिखते हैं। अब हम इन्हें ज़रब करते हैं। ये जो ब्रैकेट है ये जाहिर कर रही है ये दोनों नंबर आपस में ज़रब हो रहे हैं। नफी नफी जमा, और यहां पे हम जमा अगर शुरू में हो तो हम नहीं लिखते। 4 को 6 से ज़रब करें, 6 चौके 24, ओमेगा की 2 और ओमेगा अगर हम इन्हें ज़रब करें तो हम ओमेगा की 2 और ओमेगा को ज़रब करें तो इसका कुव्वतनुमा 1 है, इसका 2, तो दोनों के जो अद्दी सर हैं वो एक जैसे हैं। हम कोई एक अद्दी सर लिख लेते हैं ओमेगा, और इनकी जो कुव्वतनुमा है इन्हें जमा कर लेते हैं तो ये बनेगा 2 जमा 1, कितना बनेगा? ओमेगा, इसका कुव्वतनुमा 3 के बराबर, ये आएगा 24। और हमने ये पढ़ा है ओमेगा की 3 किसके बराबर है जी? ओमेगा की 3 जो है वो बराबर है 1 के। हम यहाँ पे दर्ज कर देंगे, ये आ जाएगा 1, 24 को 1 से ज़रब करें, ये 24 के बराबर होगा। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर मश्क नंबर 2.2 इसमें दूसरे सवाल के पहले 4 जुज़ को हमने हल किया। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।